हरि के नाम बिना दुख पावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। भक्ति बिना साहस नहीं, चूके गुरु यह भेद बतावे। हरि के नाम बिना दुख पावे, मनवा नाम बिना दुख पावे। मनवा राम बिना दुख पावे। कहाँ भयों तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे। हरि के नाम बिना दुख पावे, मनवा राम बिना दुख पावे। मनवा राम बिना दुख पावे। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। हर कोई परेशान, हर कोई दुख में है, कारण नहीं जानता तो उसके लिए बदलाव नहीं कर पाता। आज गुरु तेग बहादुर की वाणी आपके और मेरे प्रत्येक दुख का शमन करने वाली है। गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं कि हे जीव, तेरे कष्ट का कारण और कारण केवल एक, तू राम जी के नाम को नहीं जपता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, हरि के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे। मनवा राम बिना दुख पावे। कष्ट तकलीफ सबको है, कारण केवल और केवल एक, आप और मैं संसार की ओर दृष्टि करते हैं, प्रभु के नाम का भजन नहीं करते, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं पुकारते, उन सच्चे गुरु की संगत में नहीं जाते, गुरु के चरणों में बैठकर भव के पार उतरने के साधन की ओर दृष्टि नहीं करते। श्री गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि भक्ति बिना साहस नहीं, चूके गुरु यह भेद बतावे। आप और मैं अन्य न जाने कितने साधन करते हैं, जप तप योग, लेकिन गुरु के बिना आपको और मुझे ये बताने वाला कोई नहीं कि सब कुछ करना व्यर्थ है। केवल और केवल एक बार हरि के चरणों की भक्ति, प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर लेना समस्त भव की बाधा से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। साहिब कहते हैं, कहाँ भयों तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे। अरे तीर्थों में घूमने से, व्रत अनुष्ठान करने से क्या फायदा, यदि एक बार तुम सब कुछ त्याग कर प्रभु जी की शरण में आ गए। राम जी की शरण में यदि तुमने अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, इस मस्तक को हरि के चरणों में समर्पित कर दिया, शरणागत के भाव से एक बार हरि के नाम की जयकार लगा ली, तो सब व्रत तीर्थ उपवन आप और मैं अनुष्ठान के फलों को प्राप्त कर लेंगे, जो योगियों को प्राप्त गति है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने से। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, प्रत्येक साधक को बड़ी सहज में प्राप्त हो जाएगी। हरि के नाम का आश्रय नहीं लेता, इसीलिए दुख पा रहा है। दुख से छूटने का एक उपाय, इस जिह्वा को काम लगाओ, मन लगे ना लगे प्रारंभ में राम 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 जपना आरंभ करो। जब जब राम जी को पुकारोगे, राम जी आपके कष्ट को पार करने के लिए, दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपकी ओर दौड़े चले आएंगे। साहिब कहते हैं, जोग जरहि निष्फल तहि मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। अरे योग जप तप सब निष्फल है, सब बेकार है, वे आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि आपने प्रभु के यश को नहीं गाया, प्रभु की करुणा को वरुणा को आपने जाना नहीं, हरि की करुणा निधान होने की, दीनानाथ के उस दीन बंधु के यदि आपने यश को भुला दिया, उसके सामर्थ्य को यदि आपने जाना नहीं, उन हरि के नाम के प्रताप को आपने गाया नहीं, अनुभूत नहीं किया, तो आपकी सारी क्रियाएं निष्फल है, सारे साधन बेकार हैं।
केवल इस कलिकाल में कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। साहिब कहते हैं इस कलिकाल में सब कुछ किया लेकिन नाम नहीं जपा तो कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रभु के नाम के यश को याद करो, उसे बिसराओ नहीं। इस जिह्वा को काम लगाओ, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि वाहे गुरु की शरण ले लो। ये नाम रूपी अमृत इस जिह्वा से पीना आरंभ कर दोगे तो निश्चय ही ये जो निसार जीवन है इसमें सार प्राप्त हो जाएगा। राम जी के नाम के प्रताप से कष्ट दूर होंगे, सुख मिलेगा, जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये नाम का अमृत ऐसा है जो कामनाओं को नष्ट करने वाला है। जीव के हृदय में सबसे बड़ी कामना, पवित्र कामना, परम लक्ष्य राम जी की प्राप्ति की अभिलाषा को जगाने वाला है। साहिब कहते हैं मान मोह दोनों को परिहे, गोविंद के गुण गावे। हरि के नाम बिना दुख पावे, तू तो राम बिना दुख पावे। साहिब कहते हैं जीव के दुख का दो ही कारण है, मान और मोह। जब आप और मैं जिह्वा से राम 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 उच्चारित करना आरंभ करते हैं, गोविंद के गुणगु गाते हैं, राम जी की लीलाओं का गान करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं, तो ये मान और मोह दोनों डरकर आपके हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। आप दोनों दोषों से मुक्त हो जाते हैं। राम नाम को गाने के प्रताप से ये दोष आपसे निकल भागते हैं, आप निर्मल हो जाते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं कहूँ नानक इह वृद्धि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु नानक ने भी यही बात बतलाई कि राम 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 गाने के प्रताप से ये दोष जिस जीव को छोड़कर चला जाता है वह जीव इस राम नाम को गाकर इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा कि सब कुछ त्याग कर शरणागत के भाव से राम नाम को पुकारने के प्रताप से वह साधक, वह प्राणी, वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं इस बात में संशय हो सकता है, लेकिन राम नाम के प्रताप से जब दोष व्यक्ति को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, दोषों से जीव मुक्त हो जाएगा तो निश्चय ही इस राम नाम के प्रताप से जीव मुक्त हो जाएगा। जीव जीवन के रहते मुक्त हो जाएगा, कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा, कष्टों से मुक्त हो जाएगा। नाना प्रकार की विषय वासनाओं की अग्नि से जीव अपने आप को बचा लेगा। इसलिए साहिब कहते हैं हरि के नाम बिना दुख पावे। हे प्राणी तू राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकार। गुरु के संगत में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर, गुरुदेव द्वारा बतलाई गई इस विधि को धारण कर, व्रत तीर्थ उपवास आदि में न उलझकर, इन निष्फल क्रियाओं में न जाकर केवल और केवल सरस राम जी के नाम को इस जिह्वा से गाना आरंभ कर। और जैसे जैसे राम 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 हृदय से भीतर उतरेगा ये रस, तेरी कामनाएं, तेरे दोष, तेरे विकार स्वतः शांत हो जाएंगे। तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जीव मुक्त हो जाएगा, कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, कष्टों से मुक्त हो जाएगा। आप और मैं जो चाहे सो प्राप्त कर लेंगे। इसलिए साहिब कहते हैं केवल और केवल दुख से छूट आनंद को प्राप्त करने की एक ही विधि है कि आप और मैं राम 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 गाना आरंभ करें। इसलिए जपे रटे, मन लगे ना लगे इस बात की परवाह छोड़ राम 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 पुकारे, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।